नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का जो है कि 22वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूँ मैं। तो चलिए अपना ये 22वां प्रैक्टिस सेट शुरू करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो आज का प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। दोस्तों ये जो बटेश्वर मेला है ये आपका यूपी के आगरा जिले में लगता है दोस्तों, ठीक है। और इसका एक और फैक्ट है कि दोस्तों बटेश्वर मेला को पशु मेला भी कहा जाता है, तो इससे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और हमारा प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों जो सैयद सलार मेला है ये आपका यूपी के बहराइच में आयोजित होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और हमारा प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, शाकंभरी देवी का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो दोस्तों शाकंभरी देवी का मेला यूपी के सहारनपुर में लगता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 दोस्तों हमारा, खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये जो खिचड़ी मेला है ये आपका यूपी के गोरखपुर में प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और खिचड़ी को मकर संक्रांति भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, गोला गोकर्णनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो दोस्तों गोला गोकर्णनाथ मेला यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में लगता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 है हमारा, देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। तो दोस्तों देवी पाटन मेला यूपी के बलरामपुर में लगता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों हमारा, नक्कटैया मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है। तो दोस्तों जो नक्कटैया मेला है ये आपका वाराणसी के चेतगंज में होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों हमारा, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो दोस्तों कैलाश मेला यूपी के आगरा जिले में लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 9 है, परिक्रमा मेला उत्तर प्रदेश के किन पवित्र स्थानों पर लगता है। तो दोस्तों जो परिक्रमा मेला है ये आपका अयोध्या और नैमिषारण्य सीतापुर में लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों हमारा, कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो दोस्तों जो कलिंजर मेला है ये आपका यूपी के बांदा जिले में आयोजित होता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 11 है हमारा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है ये आपका नवा शेवा बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। और इसका एक और नाम है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 12 है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो पारादीप बंदरगाह है ये आपका भारत के उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, मार्मुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो मार्मुगाओ बंदरगाह है ये आपका गोवा राज्य में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, भारत के किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। तो दोस्तों भारत के कांडला बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका एक और नाम है, इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये गुजरात में पाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, विशाखापत्तनम बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये आपका भारत का सबसे गहरा और स्थलरूद्ध बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा और स्थलरूद्ध बंदरगाह दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी याद रखना आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों हमारा, एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्या है। तो दोस्तों एन्नौर बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है और इसका जो नया नाम है यह है कामराजार बंदरगाह दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है और ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों हमारा, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं। तो दोस्तों इस समय भारत में जो मुख्य बंदरगाह हैं उनकी संख्या 13 है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो हल्दिया बंदरगाह है ये आपका हुगली नदी पर है दोस्तों, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, वो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, ये लोकेशन है इसका। और प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। तो दोस्तों हीरे का चमकना आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। इसी के कारण हीरा आपका चमकता है। और प्रश्न नंबर 22 है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। रेनबो आप लोग जानते ही होंगे, तो रेनबो में ही सभी वर्ड से इसका जो है कि नाम पड़ा है। तो यदि आपको रेनबो याद हो गया वर्ड तो आप इसे मतलब कर सकते हैं एग्जाम में दोस्तों।
और प्रश्न नंबर 23 है हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों हमारा, गाड़ी के साइड मिरर में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है? तो दोस्तों जो वाहनों में जो है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण उपयोग होता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों हमारा, पानी के अंदर बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? दोस्तों पानी के अंदर जो उसका बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और हमारा प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, प्रकाश की चाल से अधिक किस में होती है? तो दोस्तों जो प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक निर्वात में होती है दोस्तों, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है दोस्तों। तो इसे आप लोग को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 20 सॉरी दोस्तों प्रश्न नंबर 29 है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो दोस्तों धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे एक 0 नंबर का चश्मा लेना है, तो ये वही चश्मा होता है दोस्तों 0 नंबर का, ठीक है। उसे धूप चश्मा कहा जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, काराकोरम दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों जो काराकोरम दर्रा है ये आपका लद्दाख में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 32 है हमारा, शिव किला दर्रा किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य को तिब्बत से जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 दोस्तों हमारा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो दोस्तों जो नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा है ये आपका उत्तराखंड में है दोस्तों, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका दोदा बेटा है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपका धूपगढ़ है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी अनाईमुड़ी है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, जोजिला दर्रा किन 2 शहरों को जोड़ता है? दोस्तों जो आपका जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? दोस्तों नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? दोस्तों पालघाट दर्रा आपका केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार में एबीसी का क्या मतलब सिखाया जाता है? दोस्तों जो एबीसी का फुल फॉर्म होता है वह है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन दोस्तों, ठीक है। तो ये होमगार्ड को सिखाया जाता है कि किसी भी आपात चिकित्सा के समय जो है कि इसका उपयोग होमगार्ड लोग कर सकें, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति का दुर्घटना में जो है कि चोटिल हो गया है तो पहले उस एबीसी फार्मूला उस पर अप्लाई किया जाएगा कि पहले उसका श्वसन मार्ग साफ है कि नहीं, और वो सांस ले रहा है कि नहीं, और उसका सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं, इसे चेक किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 दोस्तों, आग लगने पर दमकल विभाग का नंबर क्या है? दोस्तों जो दमकल विभाग का नंबर होता है वो 101 होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है। और प्रश्न नंबर 43 दोस्तों, भूकंप आने पर सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है? दोस्तों भूकंप आने पर सबसे सुरक्षित जगह खुले मैदान में या फिर किसी मजबूत मेज के नीचे। जैसे कि आप किसी बिल्डिंग में हैं और आप बाहर नहीं भाग पा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि एक कोने में जाकर के एक मजबूत मेज के नीचे छिप जाना है, ठीक है। और यदि आप जैसे कि घर से बाहर निकल पा रहे हैं तो तुरंत आप खुले मैदान में चले जाइए। और प्रश्न नंबर 44 दोस्तों, सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है जो आपातकाल में जान बचाने के काम आता है? दोस्तों सीपीआर का जो पूरा नाम है वो है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्ट्रेशन दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 45 दोस्तों, होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान अजनबी वस्तुओं को न छूने का निर्देश क्यों दिया जाता है? दोस्तों ऐसा निर्देश इसलिए दिया जाता है कि यदि उसमें बम या फिर विस्फोटक होने के खतरा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी खतरे को मतलब कि टालने के लिए मतलब कि ये आदेश दिया जाता है कि आप किसी भी संदिग्ध वस्तु को नहीं छुएंगे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों,
भीड़ नियंत्रण में रस्सा पार्टी का क्या काम है? तो दोस्तों जो भीड़ नियंत्रण में जो है कि रस्सा पार्टी है उनका काम होता है कि भीड़ को एक निश्चित सीमा के पीछे रोकना दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर, जैसे कि जब कोई बड़े सेलिब्रिटी होते हैं या फिर कोई नेता होता आते हैं तो कुछ लोग रस्सी पकड़ के खड़े रहते हैं, फिर उस बीच में से जो है कि वो नेता या फिर वो सेलिब्रिटी जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों यूपी में आपदा प्रबंधन और प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 दोस्तों, एसडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एसडीआरएफ का जो पूर्ण रूप है वो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स दोस्तों, ठीक है। राज्य आपदा मोचन बल, जब जैसे कि राज्य में कोई आपदा आ गई है तो एसडीआरएफ की टीम ही जाती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 दोस्तों, होमगार्ड को फ्लड ड्यूटी के दौरान क्या पहनना अनिवार्य है? दोस्तों होमगार्ड को जो है कि फ्लड ड्यूटी के दौरान लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है, ताकि वो पानी में डूबे ना। और प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? दोस्तों उसे रोककर पूछताछ करना और तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये होमगार्ड का मुख्य कार्य है, मतलब कि प्रथम कार्य। और प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों सुकुमार सेन जी भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 है हमारा, लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों LM सिंघवी जी ने जो है कि लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 53 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है? दोस्तों अनुच्छेद 3 के तहत संसद विधि बना करके नए राज्यों का गठन कर सकती है दोस्तों, ठीक है। इसे याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट शब्द का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि बजट शब्द नहीं लिखा है उसमें, ये लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है, इससे भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। और प्रश्न नंबर 56 दोस्तों हमारा, भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों 1966 में भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 57 है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी याद रखना है आप लोगों को। प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में दोस्तों किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ? दोस्तों राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जो है कि दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ दोस्तों, ठीक है, और वो भी 1985 में, तो डेट भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जो NDC के अध्यक्ष होकर प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं अनुच्छेद 263 के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 61 दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों गुलाबी क्रांति आपका झींगा या फिर प्याज उत्पादन से संबंधित दोस्तों, ठीक है, झींगा मछली या फिर प्याज उत्पादन, इसे भी याद रखना आप लोगों को। प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? दोस्तों बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? दोस्तों नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका अमरकंटक है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 68 दोस्तों हमारा, हवाई जहाज की ऊंचाई मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोस्तों अल्टीमीटर के माध्यम से हवाई जहाज की ऊंचाई मापा जाता है दोस्तों, ठीक है। और अल्टीमीटर जो आपका ऊंचाई मापने वाला यंत्र है, इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कभी कभी यही पूछ देता है। प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? दोस्तों लैक्टोमीटर के माध्यम से दूध का घनत्व मापा जाता है, ठीक है। और यदि पूछे कि द्रव का घनत्व कैसे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 70 दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है कि पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 71 है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों जो राइडर कप है आपका ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 72 दोस्तों, केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों
केवलादेव नेशनल पार्क आपका जो है कि राजस्थान में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 74 है हमारा, कंप्यूटर में रैम का क्या मतलब है दोस्तों? कंप्यूटर में रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 75 है, फेसबुक के संस्थापक कौन है दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग जी फेसबुक के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 77 है, वायु दाब मापने वाला यंत्र क्या है दोस्तों? बैरोमीटर के माध्यम से वायु दाब को मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 78 दोस्तों, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश दोस्तों? कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 79 है दोस्तों, आगा खां कप किससे संबंधित है दोस्तों? आगा खां कप आपका हॉकी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 80 है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है दोस्तों? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपका मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 81 है दोस्तों, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है दोस्तों? जो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है आपका गुजरात में है दोस्तों, ठीक है, गुजरात में। और प्रश्न नंबर 82 है दोस्तों, इंडिया गेट कहाँ स्थित है दोस्तों? इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में है। और प्रश्न नंबर 83 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ठीक है। और यूपी का शास्त्रीय नृत्य आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, कि यूपी का जो है कि शास्त्रीय नृत्य क्या है। ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट में आप लोगों को बताना है। और प्रश्न नंबर 84 दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है ये आपका बुध ग्रह है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 86 है दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की दोस्तों? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर जी ने किया था दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। और प्रश्न नंबर 87 है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 88 है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 90 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 91 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? यूपी का जो राजकीय पक्षी है ये आपका सारस है दोस्तों, ठीक है। इसे क्रेन भी कहा जाता है, क्रेन या क्रोच ऐसे करके कुछ कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 92 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारा प्रश्न नंबर 93 है दोस्तों, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों विनोबा भावे जी ने जय जगत का नारा दिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 94 है दोस्तों, होमगार्ड विभाग किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों? होमगार्ड विभाग आपका गृह मंत्रालय के अधीन दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। वो गृह मंत्रालय वो भी राज्य का गृह मंत्रालय दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है दोस्तों? जो राजस्थान आपका जो है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर। और प्रश्न नंबर 96 दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों, ठीक है, तो ये सीपीयू का पूरा नाम है। और रैम का पूरा नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। प्रश्न नंबर 97 है दोस्तों, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत? दोस्तों विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो है कि वैसे तो आप लोगों को और भी सोर्स मिल जाएगा विटामिन डी के, लेकिन जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो है सूर्य का प्रकाश दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है दोस्तों? भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। और हमारा जो आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों वो है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1961 ईस्वी में जो है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा यूपी होमगार्ड का आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलते रहें दोस्तों, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा है, तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उन्हें भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल जाए। और आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि धीरे धीरे दिन नज़दीक आ रहा है। तो कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।